नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हम दरभंगा से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अभी आपको बता दें कि सीएम कॉलेज के द्वारा वाजिदपुर महदौली को गोद लिया गया था। ये साल का दूसरा कैंप है। इससे पूर्व भी 1 वर्ष पूर्व यहाँ कैंप हुआ था और दूसरा बार हो रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ कुटियर है, उनसे बात करेंगे कि 7 दिनों में क्या क्या काम हुआ है इनके द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार साहू, राष्ट्रीय सेवा योजना के हम स्वयंसेवक हैं। ये बताइए कि आपका ये छठा दिन है, ये कैंप का छठा दिन है। 6 दिन में क्या क्या आप लोगों ने सीखा? देखिए, यह शिविर जो है सो हमारे सीएम कॉलेज महाविद्यालय के द्वारा एनएसएस इकाई 2 के द्वारा, जिसके कार्यक्रम पदाधिकारी अखिलेश कुमार राठौर सर है। हाँ, उन्होंने 6 तारीख से लेकर यानी कि 6 मई से लेकर के 12 मई तक इसका जो है सो 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में मुख्य रूप से जो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली, हाँ, तो उसी हम लोग का शिविर का जो विषय ही है कि जल शैक्षणिक धरातल पर जल जीवन हरियाली का उद्देश्य व महत्व, इस विषय को लेकर हम लोग वाजिदपुर महदौली के गांव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जा रहे हैं और लोगों को जल के विषय में, पेड़ पौधे के विषय में, उनके संरक्षण और संवर्धन के विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा उनके लिए कितना महत्व है। अगर व्यक्ति को अगर शिक्षा ना मिले तो व्यक्ति एक मूर्ख कहलाता है, एक अशिक्षित व्यक्ति कहलाता है। और वो जो चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से समझने की एक कला होती है, उनमें वो कला विकसित नहीं हो पाती है। इन सभी बिंदुओं को, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के हम वाजिदपुर महदौली के गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के विषय में भी बता रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम जैसे कि हम लोगों ने परसों किया, हाँ, और इसके साथ साथ हम लोगों का जो है सो कल्चर एक्टिविटी भी हुआ, जिसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उसके बाद वाद विवाद, उसके बाद जो है सो भाषण, क्या कहते हैं उसको, क्यूज इत्यादि और विभिन्न ऐसे जो जन जागरूकता कार्यक्रम में महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उन सबों को हम लोगों ने इस कैंप में, इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में उनको इंक्लूड किए हैं और उसको हम लोग ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन से जुड़कर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपको सहायता मिल रही है, जो भी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा? देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे तो विशेष रूप से सहायता नहीं मिले, लेकिन हमारी जो डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल की जो सर्वे सर्वा है, डॉक्टर प्रेम कुमारी मैडम, यहाँ मोहल्लावासी के जो प्रतिनिधि है पासवान जी, उन लोगों से हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, हम लोग जब भी जाते हैं तो बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही एक स्वागत के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ हम लोग को वो स्वागत करते हैं। और हमारी जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, उनको जो है सो हम लोग उन तक पहुंचाते हैं, अपनी बातों को उन तक रखते हैं और वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात हो या फिर उनका जो ऐतिहासिक जगह है उनकी संरक्षण और संवर्धन करने की बात हो, चाहे वो जल जीवन हरियाली की बात हो, चाहे वो जल समस्या की बात हो या फिर प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन करने की बात हो। इन सभी बिंदुओं पर अगर हम लोग कुछ बताते हैं उनको, अगर हम लोग उनको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो वो इन सभी बिंदुओं को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ को जो हम लोग उनको बताए हैं वो उसका फुलफिल करें। आपसे अगर मैं पूछूं कि आपने जल जीवन हरियाली की बात में बहुत सारे जिक्र किया है, तो इसको आप संरक्षण किस तरह कर पाएंगे? दूसरे को तो बाद में, पहले आप किस प्रकार उसको बचा पाएंगे? देखिए, हम एक स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक भी है और एक विद्यार्थी भी है और एक राष्ट्र के नागरिक भी है। हमारा जो कर्तव्य है वो राष्ट्र के प्रति है, इस समाज के प्रति है। तो पर्यावरण की जब बात आती है, पेड़ पौधे की जब बात आती है, हाँ, जब उसकी संरक्षण और संवर्धन करने की बात आती है तो हम लोग उस मायने में भी आगे हैं। जैसे कि हम लोग का 5वां दिन का जो कार्यक्रम था, हाँ, उस दिन हम लोगों ने पेड़ पौधे का कार्यक्रम किया, पेड़ पौधे को लगाए और ऐसे जगह पर लगाए जहाँ पे उसका संरक्षण भी हो रहा है और संवर्धन भी हो रहा है, उसकी देखरेख भी हो रही है और वो पेड़ पौधा विकास कैसे करेगा, उन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 100 से भी अधिक पेड़ पौधे कर लगाए हैं और अच्छे अच्छे किस्म के, चाहे वो जामुन हो, आम हो, लीची हो, अमरूद हो और बहुत सारे ऐसे नए किस्म के जो फूल होते हैं, जो पत्तियां होती है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन सबों को हम लोग लगाने का काम किए और ऐसे सार्वजनिक जगह पर लगाए हैं जिसका संवर्धन भी हो, संरक्षण भी हो और देखरेख भी हो। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल बीत चुका है, इससे पूर्व में भी आप वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए होंगे। बिल्कुल। अभी कितना वह ये धरातल पर उतरा है और कितना उसका संरक्षण हो पाया है? देखिए, अगले साल जो हम लोग का कार्यक्रम था, हाँ,
वो स्वच्छता के ऊपर था, कोविड-19 जागरूकता के ऊपर था और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर था। तो हम लोग अगले साल जो कार्यक्रम किए थे, जो वृक्षारोपण किए थे, वो अभी भी वो पेड़ पौधे सुरक्षित है, संरक्षित है, संवर्धित है। हम लोग जाते हैं तो उनको देखते हैं। और उसके बाद और यहाँ की जो एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, जो राजा सलेश का मंदिर है, वहाँ पे हमने स्वच्छता अभियान किए थे और इस मोहल्ला वासी को एक जगह जन जागरूकता स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किए थे। वो अभी भी देख रहा है। अगर आप जाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग में, राजा सलेश के मंदिर है, उसके जो मोहल्ला आसपास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग का जो किया हुआ काम है वो धरातल पे है और धरातल पे लोगों में दिख रहा है। जैसे कि हम लोगों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया तो आप देखेंगे कि आपको हर घर जाके क्लीन मिलेगी। वहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे आपको सुरक्षित मिलेगी, संवर्धित मिलेगी और साफ सफाई मिलेगी। और वहाँ पे पहले पुजारी नहीं था, वो पुजारी भी है, अच्छे ढंग से पूरे व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो ध्येय था, वो निश्चित रूप से निस्संदेह पूरा हुआ है। मेरा नाम कुमार सौरभ हुआ और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का एक स्वयंसेवक हूँ। सीएम कॉलेज दरभंगा की हमारी एनएसएस इकाई 2 है। ये बताइए कि जब आपने वाजिदपुर को गोद लिया, यानी कि आपके कॉलेज के द्वारा गोद लिया गया, तो उस समय से लेकर अभी तक, क्योंकि ये दूसरा साल है, दूसरे साल में क्या क्या बदलाव देखने को मिला? हमने जब गोद लिया था, हमारे कॉलेज के द्वारा जब गोद लिया गया था वाजिदपुर महोदय को, तो उस टाइम हम लोग सर्वे करने के लिए आए थे। हमने लगभग बहुत सारे घरों में घूम करके सर्वे किया था और सर्वे के दौरान हमने ये पाया था कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ जो व्यक्ति शुरू से रह रहे हैं, जो बाहर से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि बाहर से आए हैं, यहाँ पे ज़मीन खरीद करके घर बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो यहीं के हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। तो उनके घर पे जाने के पश्चात हम लोग पाए थे कि वे लोग नशा से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। उनके वो हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके जो भी आसपास के पड़ोस के व्यक्ति हों, वो नशा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनमें गरीबी दिख रही थी और शिक्षा की कमी थी और ऐसे ढेर सारी पहलुओं को हमने नोटिस किया था, जो कि जिसका सुधार करना हमें ज़रूरी था। और फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि इस मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो इसी कार्य योजना के तहत हम अगले साल कोविड-19 और स्वच्छता जागरूकता के संबंध में एनएसएस का 1 सप्ताह दिवसीय शिविर हुआ था यहीं अम्बेडकर मॉडल स्कूल पे, और हमने उस शिविर के दौरान घर घर जाकर के मोहल्ले वासियों को जागरूक किया और उसका परिणाम है कि आज सभी नशे से दूर हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि नशा जैसे भयानक चीज़ जो आपके 7 दिन के कैंप में ही समाप्त कर लेंगे लोग? और दूसरी बात, आपने कहा कि आप इस तरह, यानी कि कहें तो दूसरा साल है आपका कैंप का जी। अगर सारा जो भी यहाँ की समस्या उसका अगर निदान हो जाता तो दूसरी बार कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता जी। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हमने अगली बार 7 दिनों तक यहाँ पे कैंप लगाया था। हमने बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखा था, लेकिन होता है कि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं परिवर्तित हो जाती, उसको बदलने के लिए समय चाहिए होता है। तो उस 7 दिनों के दौरान हमने सर्वे करके ये भी नोटिस किया था कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको हम 7 दिनों के अंदर में दूर नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगा, हमारे जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनको ऐसा लगा कि हो न हो एक बार और यहाँ पे कैंप लगवाया जाए, ताकि ये मोहल्ला को पूर्ण रूप से हम लोग जिस उद्देश्य से आए हुए थे उस उद्देश्य को यहाँ पे पूरा कर सके। और उसका परिणाम यह है कि फिर से इस साल कैंप लगा हुआ है जल जीवन हरियाली को लेकर के। आप 5 दिन के जो कार्यक्रम हुआ है, यह 6ठा दिन है, 5 दिन से लेकर के आज तक के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हमें बताएं। पहला दिन मेरा कार्यक्रम था, पहला दिन सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में हम लोगों का कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। उसमें प्रो VC डॉली सिन्हा मैम हम लोगों के अतिथि थे, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम किया गया। दूसरे दिन यहाँ पे दूसरा दिन हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, उसमें एक प्रोफेसर आए थे, बाहरी कॉलेज के प्रोफेसर आए थे। उनका व्याख्यान हुआ था 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में, और उस 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में व्याख्यान के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ के जो दूर दराज के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको बुला करके यहाँ पर स्कूल यहाँ अम्बेडकर स्कूल, चाहे बगल में राजकीय मध्य विद्यालय है, वहाँ पे जाकर के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दान किया जाता था उन सभी योजनाओं के स्वयंसेवकों द्वारा। तीसरा दिन ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही करते करते जो है ये 6ठा दिन है और सभी स्वयंसेवक निरंतर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी जो काम कर रहे हैं स्वयंसेवक, उसका परिणाम आगामी दूरगामी देखने को मिलेगा। और भी यहाँ के कुछ स्वयंसेवक से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार उनके स्थिति में यानी कि व्यक्तित्व में निखार हो पाया है। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो योगदान रहा है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काफ़ी लगातार एक तरह से विकास का ही रहा है, समाज सेवा का ही रहा है। तो हम और भी स्वयंसेवक से बात करेंगे।